संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। संत जी की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। नादा ये सोच मन में। नादा कौन होता? ना समझ, अल्प बुद्धि का, छोटी बुद्धि का, उसको नादा कहते हैं। ये नादान बच्चा है, इसको क्या पता दुनियादारी का, लेन देन का। कहते हैं बच्चा है, अबोध बच्चा है। ये जीव आत्मा जो प्रभु भक्ति के कार्य को नहीं जानती, परमात्मा के भजन के सार को नहीं जानती, वह नादान है, अबोध है, ना समझ है वो जीवात्मा। उसको मौका दिया है मनुष्य तन दे करके और कह रहे हैं वो एक दिन मर जाना है। अब सोच के देखो तुम, हम आए हैं यहां सभी कुछ कमाने आए हैं। दुकानदार दुकान पे जाता है, कमाई करने जाता है। किसान खेत में जाता है, कमाई करने जाता है। नौकरी वाला ड्यूटी पे नौकरी करने जाता है तो कमाई करने जाता है। कोई भी व्यक्ति है कमाई करने जाता है। फिर हम भी आए हैं संसार में। जो कमाइयां किसान बन के, दुकानदार बन के, नौकरी वाला बन के, फैक्ट्री वाला बन के, कोई सेठ बन के जितना कमाता है उम्र भर, वह सारी पूंजी, सारा धन मौत पे यहां छूट जाता है। ये तो वो हो रहा है। किसी को नौकरी मिल जाए सेठ जी के यहाँ, दृष्टांत लो पिंड में, सेठ जी कहता है भाई 5 लाख महीने के दूंगा, आप तो इंजीनियर हो, बड़े ऊंचा पद दे दिया मैंने तो आपको, 1 वर्ष में 60 लाख दे दूंगा आपको। तो मैं, वो विश्वास करता है और 60 लाख रुपए का दिन आता लेने का। जब 1 वर्ष पूरा होता है वह जाता सेठ जी के पास और खुश हो रखा है कि आज तो पैसे मिलेंगे, घर लेके जाऊंगा, बीवी को बच्चों को दूंगा, उनका सामान लाऊंगा। और बीवी ने कह भी रखा है कि गले का
अच्छा सेट लूँगी जब पैसे लाओगे, बच्चों के भी अच्छे कपड़े, अच्छी चीज़ें लेके जाऊँगा। खुश होके जाता है। सेठ जी बोला, भाई इस कमरे में जाके ले ले, तनख्वाह वेतन यहाँ देंगे तुझे। वहाँ 5 हथियार बंद बैठे थे। कहता है, भाई बात सुन, ये देख अटैची रखी है, इसमें 60 लाख रुपए हैं, खोल के देख। दिखा दिए। या तो ये पैसे ले ले, जान दे दे। अब चुनाव तू कर, तुझे जान प्यारी है या पैसे प्यारे हैं? चाहता क्या है? कोई भी सोच ले। जिंदा रहा तो और कमा लेगा, जब मौत ही मिल जाएगी वो गोली मार देंगे। 5 के 5 बैठे हथियार बंद। वो न धन उसको मिलेगा, खुद मर गया तो न और कमा सकेगा, न भी बच्चों के पास जा सकेगा। कहता हाथ जोड़ के, जी मेरी जान बख्श दो। कहता फिर चला जा, यहां से भाग जा। दुखी रोता पीटता घर जाता है। घरवाली वेट कर रही है, इंतजार कर रही है कब आएंगे। वो खुशी में फूली नहीं समा रही। लटका हुआ चेहरा, खाली घर गया। ये क्या हो गया आपको? क्या बात हो गई? सब खैर तो है, ठीक तो है? कहता पूछो मत, कहता बता दो बस फटाफट, जान बचा के आया हूं, कुछ नहीं मिला, सारा परिवार दुखी है। अब जान बची है, अभी तो जीवन बच रहा था और कमाई कर सकता है। अब तुम सोचो, जिस को उसने 1 वर्ष में इतनी पूंजी का घाटा होने से दुख हो रहा है, हम पूरी उम्र कमाएंगे, बदले में श्वास देंगे, और जाते समय 1 छल्ला 1 ग्राम सोने का, चांदी का, धन का, रुपए का, जायदाद का, जमीन का, मकान का 1 ग्राम नहीं ले जा सकते यहां से हम। कौन हो 5 और बैठा काल पुरुष, इनके दूत आएंगे। क्या कहेंगे? इस घर को खाली कर दे भाई, शरीर को, आत्मा निकल। नहीं निकलूं, मेरा घर है, मेरे घर वाले ही हैं। तो किसके घर वाले हैं? ये घर वाले नहीं थे तेरे, तुझे तो मौका दिया था भक्ति करने का, तूने वो की नहीं। ऐसा माल कमा लिया जो मौत के बाद तेरा नहीं था। और हे आत्मा, यही पाप कर्म तेरे कर्म का बंधन बन के तुझे नरक में लेके जाएगा। अब पीड़ा तो होगी, दुख तो हो गया, भारी है। अब कहती है वो आत्मा, एक बार घर वालों को बताया हूं, ये तो भी जिंदा है। कहता ये ही नहीं बताने देंगे बस हम। अगर ये बताने चला गया ना, ये चेत जाएंगे तेरे पीछे वाले, इनका भी यही हाल करेंगे हम। इनको भी श्वासों के बदले में नाशवान धन कमवाएंगे, सारे श्वास यहीं लगवाएंगे और खाली हाथ इनको खींच के लेके जाएंगे यहां से। काल पुरुष का मौत के पर्दे के बीच में आवागमन का कारोबार चल रहा है लगातार। इस बात को कोई नहीं समझ पा रहा। हजारों को मरते देख चुकने के बाद भी हमें ये विश्वास नहीं होता कि हमें भी मौत आएगी। कब आएगी नहीं पता, कल आ गई तो, रात को आ गई तो। नानक जी महाराज सत्संग कर रहे थे एक जगह। सत्संग करते करते बोले, भाई तुम सारी संगत बैठे हो, अब एक बात बताओ, मौत का कितने दिन पहले पता चल जाता है? अब एक खड़ा हुआ, कहता गुरुजी बीमार होंगे, बुखार होगा, भोजन छूट जाएगा, कमजोर हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे। कम से कम 1 हफ्ता पहले तो पता चल जाएगा, 1 सप्ताह पहले तो। दूसरा उठा, कहता बता भाई। कहता जी 48 घंटे पहले पता चल जाएगा। अटैक आवेगा, घर वाले ले जाएंगे, डॉक्टर के ले जाएंगे,
आगे ले जाएंगे, 72 घंटे डॉक्टर देगा, फिर मर जाएंगे, इलाज नहीं होगा। तो कहता और बताओ, कोई 24 घंटे बतावे, कोई कुछ बतावे। तो नानक जी महाराज बोले, भाई सुनो, इतनी दूर नहीं है मौत, इस दम का कीवे भरोसा, आया आया और नहीं आया तो नहीं आया। एक श्वास पे जीवन टिका है, हृदय गति को बंद कर देगा वो, हृदय गति को बंद करेगा। अभी दृष्टांत हुआ एक, पति पत्नी दोनों सोए थे डबल बेड पे, पत्नी की उम्र थी 49 वर्ष, जिंदा घटना भी 1 सप्ताह पहले की। पति उठ के 4:30 बजे सैर करने की तैयारी कर रहा है और वो लेटी हुई है, एक पसवाड़े लेटी हुई है, हाथ लगा के बोलता मैं सैर पे जा रहा हूं, और ये चाबी रख दी है। नहीं बोली, ये लाया तो नहीं बोली, ये लाया तो गई, एक हाथ नीचे जा पड़ा, बेड के नीचे हाथ गया, लटक गया, हिलाया कुछ नहीं, खत्म। घर वाला साथ बेड पे सो रहा है, खुद का घर है, रात को 12 बजे तक फोन पर अपनी बहनों से, अपनी बेटी से बातें करती रही, और ये भी नहीं बता के गई कि जी मैं तो जा रही हूं और ये मेरा अलग से हिसाब है, आपसे अलग, ये लेना देना मेरा। स्कूल चलाती थी, प्रिंसिपल थी, चेयरमैन भी खुद थी वो स्कूल की, कम से कम भी 2 लाख महीने कमाती थी वो अकेली, 25-30 के नीचे मैडम थी। वो ये नहीं बता पाई उसको, श्रीमान जी को, कि जी मैं तो जा रही हूं। बोलो, घटती हैं, हर रोज घटती है शहरों में बातें। अंतर क्या है कि हमें पड़ोस का पता चलता है केवल, बाकी कौन बताने आएगा भाई, बाकी कोई नहीं बताता। सच्ची घटना है, एकदम सच्ची घटना है ये। वो मेरा जानकार था, हम उससे मिले, दुख प्रकट करने गए तो पूछा कैसे मरी भाई, कहता मरी क्या, बस घटना घटी ऐसे। अब इस दम का कीवे भरोसा, आया आया, नहीं आया तो नहीं आया। नानक जी महाराज बोले, इतनी निकट मौत है, श्वास पे जीवन टिका है। फिर हम 100 वर्ष का मान के बैठे हैं, समान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। आगे आपने मौत तो किसी की बसर नहीं, मौत पे किसी का काबू नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता, वो कभी भी आ सकती है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम के बीच में मौत आएगी, चक्कर चल रहा है। फिर सोचो, प्रश्न तो आज है कि मौत के बाद जीवात्मा कहां जाएगी। ये प्रश्न जिसने पूछा है वह भगत बन गया, संत बन गया, जन्म जीत गया, उसकी हार नहीं हुई। जिसने खुद के प्रश्न को कि मौत के बाद मैं कहां जाऊंगा, ये प्रश्न पूछा ही नहीं किसी से, वो धोखे में जीवन गया, घाटा भारी हुआ। जिनके लिए कमा गया वो इसके थे नहीं। जो जमीनें खरीदी, अटालिकाएं, महल भवन बनाए, छूट गए सारे के सारे, इसके थे ही नहीं। फिर क्या था ये? धोखा हुआ इस आत्मा के साथ, धोखा, धोखा, धोखे में जन्म गया। नादाएं सोच मन में, एक दिन मर जाना है। तुझे पता नहीं अब तक फिर कहां ठिकाना है। इस भजन में ही आ रहा है। फिर कहां जाएगा तेरा ठिकाना, कहां होगा? बुद्धिमान कौन है? जो अपना भला चाहता है। अपना भला किसमें है? जो मौत के बाद
जहाँ जाना है उसका ज्ञान रखता है, उसकी जानकारी रखता है, वह बुद्धिमान है। चाहे अनपढ़ हो, चाहे शिक्षित हो, चाहे किसी जाति में पैदा हो रखा हो, चाहे कितने बड़े भवन में झोंपड़ी में रहता हो, जिसने ये सोच लिया, जान लिया, बूझ लिया कि मौत के बाद मैंने वहां जाना है, वह जन्म जीत के जाएगा। और जिसको नहीं पता, जिसका जवाब आज ये है, क्या पता जी कहाँ जाएंगे जी। जिसको नहीं पता हम कहते ये अनजान है, ये अज्ञानी है, और ऊंची पदवी, मूर्ख है, ये मूर्ख है, अनाड़ी है ये व्यक्ति। फिर अपनी तलाशी कर लो, पूछ लो कितने को पता है कि मौत के बाद मैं कहाँ जाऊंगा। मरना तो है, सदागल तो नहीं आए। एक बार प्रश्न करता है, चुटकुले हैं अकबर के बिरबल के। शहर पे घूमने जा रहे थे, घूमते घूमते एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। अकबर प्रश्न करता है बिरबल से, हे बिरबल कितना अच्छा होता अगर मौत नहीं आती तो मैं राजा रहता, आप मेरे वजीर रहते। कहता है महाराजा जहां पना अपना नंबर ही कहाँ आना था, ऐसा होता तो पहले वाले राजा रहते, हम नहीं बन पाते। ऐसा है ही नहीं, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बांधा जाए जंजीर। कबीर साहिब कहते हैं आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। यहाँ कोई नहीं रुका, राजा महाराजे आए, संत आए, अवतार आए, बड़े बड़े पैगंबर आए। एक सिंहासन चढ़ी चला, एक तो मुक्ति के सिंहासन पे बैठ के मुक्ति धाम अमर लोग जा रही आत्मा। एक बांधा जाए जंजीर, एक कर्मों के बंधन में जंजीरों से बंध के जीवात्मा जा रही है। अंतर तो बहुत है। अगर कोई ये कह दे देखो जी इस कुत्ते में और आप में कितना अंतर है, आप कुत्ता बनोगे जी मौत के बाद। दोबारा ना बोल दिए, देख लूंगा, उसके सिर पे चढ़ जाएंगे हम, कोई ऐसा बोल दे तो जब हम उसको गुस्सा कर रहे हैं, उसने गलत क्या कह दिया। जो भक्ति नहीं करेगा भाई, जो भगवान से नहीं मिलेगा तो फिर कहां जाएगा वो। जो घर से निकल गया, बाहर जा रहा है, उसके साथ कौन जा रहा है। कोई घर का नहीं जा रहा, कोई उसका सहायता करने वाला नहीं जा रहा, अकेला निकल रहा है। धोखा होगा, पकड़ा जाएगा, ठगा जाएगा, हानि होगी, दुख आएगा। तो फिर इसीलिए बुद्धिमता, इतनी सी बुद्धि हमारे अंदर कि कुछ भी हो जाए, मौत के बाद कहां जाएंगे मुझे नहीं पता जी, कहां जाएंगे। अब कह देना दिल्ली जाना है, एड्रेस है नहीं, गुम हो गया, रिश्तेदार है उससे मिलना है, एड्रेस गुम, पता ही नहीं, हम नहीं जा सकते। एड्रेस लेना पड़ता है आगे जाने का कि मैंने वहां जाना है। जिसके पास एड्रेस है, पता है, वह जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। जिसके पास पता है वह पूछ के भी जा सकता है, नहीं खुद भी जा सकता है। जिसको पता ही नहीं है मैंने जाना कहाँ है, वही अनजान है, वही अज्ञानी है, वही मूर्ख है। कह रहे हैं वो, अपनी श्रीवाणी चल रही है भजन। दुनिया से प्रीत हटा ले तू, ये दुनियादारी बड़ी प्यारी है, मतलब की है, स्वार्थों पे है ये। मतलब है तो नमस्ते है, आन जान है, बातचीत है, आ जा रहे हैं। जब स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो हम नहीं जाते।
ये मतलब परस्त दुनिया है, सारे श्वास ही खर्चेंगे हम, तमाशे होते हैं, वहां जाते हैं हम भागे भागे, हमारा तमाशा कौन देखेगा। यम के दूत पिटाई करेंगे, हम रोएंगे, फिर वो तमाशा वो याद करना चाहिए इसने कि तेरी पिटाई होनी है। ये तमाशे संसार के समय पास करने वाले, तेरे मेरे आओ जी, क्या ये कौन है ये सारे? ये श्वासों को लूटने वाले हैं सारे के सारे। क्यों? शराबी के पास गए, शराब पिलाएगा, जुए खाना में गए, जुआरी जुआ सिखाएगा। संसारियों के पास जाएंगे, संसारी पना डालेंगे हमारे अंदर। और सुना दुख की बात, ऐसा हुआ था, मैं जब आई ना ससुराल में, मेरी सासू माता ने बड़ी दुखी करी। 10 मिनट वो सुनावेगी, 10 मिनट फिर वो सुनावेगी, 1 घंटा जा लिया। क्या रखा था इस बात में? सत्संग सुनाते, प्रभु भक्ति का जिक्र करते, पूंजी जमा हो जाती। क्या ये संसारीपना है। दुख कभी नहीं कम होते इसके, फिर नया आ जाएगा। संतों के पास जाएंगे तो संतता आ जाती है। और सुनना है बड़ी बात, जहां सत्संग में हम जाते हैं, शब्द वेदियों के जो प्रभु भक्ति करने वाले हैं, कथा की बात नहीं है, कीर्तन की बात नहीं कह रहे हम, नाचने गाने की बात नहीं है, वहाँ तो मनोरंजन है, मन खुश हो रहा है। जहाँ सीधी प्रभु भक्ति का जिक्र है, आत्मा परमात्मा की अनुभूति का जिक्र है, वहाँ जितना समय हम लगाते हैं वो बिना किए भक्ति में जमा होता है, आत्मा में समाहित होता है, वो हमें मिलता है। वो बताऊं कैसे मिलता है? जो डीजे के पास खड़ा रहता है ना आधा घंटा, उसके कान बहरे हो जाते ले लो पहले, और दूसरा बोलता है सुन ले, कुछ नहीं सुनता। दूर जाता है ना, कम से कम 20, 100, 200 गज दूर जाता है ना उस डीजे से, सिर दुखता है, घूं 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 सू सू हो रही है। क्या उसका फल है? उसका फल है वो। जब सत्संगी के पास आएंगे, श्री वाणी सुनेंगे संतों की, आत्मा में ग्रहण होगा। जब घर का काम करेंगे ना, पता क्या याद आएगी? ओहो, बात तो बहुत अच्छी थी, संतों की वाणी थी तो मेरे काम की, फिर मैं पूछ नहीं पाई। मौका तो दिया था उन्होंने कि पूछ लेना भाई। आए, सुनाए, सेवा इकट्ठी करी, चढ़ावा इकट्ठा करया, गठरी बांधी चले गए, वो नहीं। हम अहंकार की बात नहीं है, वो नहीं है। वो भिखारियों का काम होता है, भिखारी होते हैं वो लोग जो किसी भी कथा के बदले में धन इकट्ठा करते हैं। लोभी हैं, भिखारी हैं, उनका भिक्षा कटोरा कभी पूरा नहीं भरना। एक कथा में भर लेते, 1 वर्ष का आ जाता खर्चा एक कथा में, फिर 100 कथा क्यों कर रहा है? कथावाचक जी बता दे। कटोरा बड़ा है, नहीं भरता वो। लोभी व्यक्ति को कभी संतोष नहीं हुआ करता। तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे आत्मा के भले के लिए सत्संग रखा गया है, बदले में कुछ नहीं है। तुम्हारी हाजिरी इस बात की गवाही देती है कि तुम जिज्ञासु हो, सुनना चाहते हो, अपना भला चाहते हो, तो भले की बात बताने आए हैं भाई। हम पशु तो है नहीं कि हमारे कुछ नहीं समझ में आता। सीधा प्रश्न करें, वो कौन सी भक्ति है जो भगवान से मिलाती है? क्या हम भगवान को देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं परमात्मा को। आत्मा देखेगी, ये बाहरी आंखें नहीं देखती। ये बाहरी आंखें धन को देखेंगी, परिवार को देखेंगी, बिल्डिंगों को देखेंगी, इस नाशवान संसार को देखेंगी। वह तीसरा नेत्र है, दिव्य नेत्र है, आज्ञा चक्र में खुलता है। उस दिव्य नेत्र के द्वारा
आत्मा परमात्मा को देखती है, फिर उसकी भक्ति करती है, घर में करती है। कोई परहेज नहीं है, अंडा मीट खाना नहीं है, ये जीव हत्या है, पाप कर्म है, फल मिलता है बहुत बुरा, 84 में जाना पड़ता है। घर में रहें, कोई परहेज नहीं किसी किस्म का, गृहस्थ आश्रम में रहें, गृहस्थी में रह करके, अपने घर में रह करके, अपने घर में ही बैठ के समय निकाल के भक्ति कर लें। इससे ज़्यादा आसान कार्य संसार में हो नहीं सकता कोई। फिर इसी को बोला हुआ है, इसी कार्य को नहीं करना चाहता, खुद का है, खुद के साथ चलेगा जो, इसी को करने आई थी जीवात्मा। गर्भ में परमात्मा से मुलाकात हुई थी आत्मा की, वचन दिया था बाहर निकाल दो, भक्ति करूंगी आपकी। एक बार निकालो बाहर, फिर पता क्या हो गया, भूलो हुओं के देश में आ गई आत्मा। सारा परिवार भूला हुआ था परमात्मा को, मोहल्ला भूला हुआ था, सारा शहर भूला हुआ था, सारा देश भूला हुआ था, कोई नहीं बताने पाया आया। घर वालों ने एक ही बात बताई है, खूब कमाई कर, धन कमा, कोठी खड़ी कर, गाड़ी लेके आ, जमीन खरीद, लिख दे फार्म हाउस नाम है। ये तो सुना, ये तो कोई माता पिता कहता नहीं पाया, बेटा भक्ति कर, धन हमारे पास है, पैसा हमारे पास है, तेरी हमने कोई जरूरत नहीं तेरी कमाई की, तू भक्ति कर, खोज देख। कोई नहीं पता क्या कहते हैं, जिस नौकरी में पैकेज बड़ा हो ना, वो पैकेज वाली नौकरी लेकर आइए। इंजीनियर है, MBA है, CA है, पता नहीं क्या क्या कर रखा तूने, तो पैकेज ले गया पैकेज। कहते हो पैकेज क्या होता है, 5 लाख का पैकेज वर्ष का, 12 का, 30 का, 50 का, 1 करोड़ का पैकेज होता है वर्ष का। हाँ जी, ये पैकेज कमवाते हैं माँ बाप। कोई कहता अपने बच्चे को भक्ति कर ले, नहीं कहता, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है, भक्ति करने वाला परिवार नहीं है, वो संसारी हैं, संसारी पना सिखाएंगे वो लोग हमें। संतों के पास जाएंगे, संतता आएगी, भक्ति का सुंदर फूल सुगंधीदार और मिलेगा हमें, सुगंध आएगी उसकी। जितना समय लगाएंगे वो जमा होगा। आज्ञा चक्कर में जहाँ ब्राह्मण लोग टीका लगाते हैं, माता बहनें बिंदी लगाती हैं, वहाँ सेंटर है शक्ति का, वहीं है मस्तक गरम, वहीं है सेंटर, वहीं रखे श्वास। यह है कुंभक, रेचक बाहर जाता श्वास, पूरक मैंने पूरा करते हैं ऊपर बढ़ता है, ये कुंभक में श्वासों घड़ा रखा है, टपक टपक 9 द्वारों में टपक रहे श्वास। इस संसार में श्वास जा रहे हैं, जहाँ घड़ा रखा है श्वासों का, वहीं शक्ति बैठी है, वहीं ध्यान जाएगा, वहीं युक्ति मिलेगी, वहीं खुद ने करना है, न माला फेरनी, न मुख का मंत्र का जाप करना, न कठिन भाषा पढ़नी, कठिन मंत्र भी नहीं पढ़ने। कोई मंत्र परमात्मा को बांध लेगा क्या? जब मंत्र नहीं थे, भाषा नहीं थी, शिक्षा नहीं थी, तब भी परमात्मा था, तब मनुष्य तन था। जब भी एक शिक्षित वो थे, गांव में एक आध पढ़ा लिखा होता था, इसका अर्थ फिर कोई भक्ति नहीं कर सकता था। उस समय कर सकते थे, की है लोगों ने। अनपढ़ अशिक्षित संत आए हैं हमारे, मुझे संत हुए हैं बहुत बड़े बड़े। बाधा नहीं है, भाषा कठिन मंत्र ये बाधा नहीं भक्ति में। भक्ति तो आत्मा करेगी, और आत्मा स्वयं पढ़ी लिखी है पहले से ही। इस शरीर को पढ़ाई लिखाई करवा के यहाँ कमाने की नीति सिखाई है, धन कमाने की नीति सिखाई इसको।